छोड़ दो जोई, तुम कभी मेरा हाई स्कोर बीट नहीं कर पाओगे। अरे कभी ना कभी तो मैं कर ही लूंगा। आज तो तुम जल्दी आ गए। वो जोई जल्दी, ये कोई सपना तो नहीं? हाँ, ऐसा तो कभी नहीं होता। ये तुमने कैसे किया जोई? यही सोए ना थे। जाने तुम सब क्या बोल रहे हो, मैं हमेशा वक्त पर आता हूँ। चलो जल्दी। हाँ हाँ बिल्कुल, और मेरा नाम सांता क्लॉस है। हे सब डर जाओ, आ गई है डिमी द टेरर। देखो अब भी उससे परेशान हाँ कर रहे सही हैं। कहा, वो उसे कुछ ज्यादा ही परेशान करते हैं। चलो पॉल इंतजार कर रहे होंगे। तुम जाओ, मैं आता हूँ। हे डिमी, तुम्हारा दोस्त ग्रेग तुम्हारा इंतजार कर रहा तुम है। उन्हें अपने साथ ऐसा बर्ताव क्यों करने देती हो? मेरी टीम में जो होता है उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। सही कहा, पर मैं अपनी दोस्त का मजाक उड़ते नहीं देख सकता। तो फिर मुझे अपना दोस्त मत समझो, इसका यही एक हल है। जल्दी आओ बच्चों, जल्दी आओ ताकि हम आगे बात कर सकें। इस बार का चैलेंज तुम्हें चुनना है ग्रेग। कोई आइडिया है क्या? तुम्हें हमारी मदद चाहिए? हे अब बस भी करो। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। सब तैयार हैं? हम तो हैं, लेकिन इनके बारे में नहीं जानता। तुम जरा चुप रहो स्लाय, हम यहाँ चैलेंज तय करने के लिए आए हैं। ग्रेग चलो बताओ। कल के गेम के लिए मेरा चैलेंज है, हम स्ट्रीट फुटबॉल खेलेंगे प्रिजन बॉल के स्टाइल में। वो खेलती कैसे है? जब भी बॉल किसी प्लेयर को छुएगी तो उसे वहीं पर 2 मिनट के लिए फ्रीज होना पड़ेगा। अगर किसी टीम के सभी प्लेयर्स फ्रीज हो जाते हैं तो गोल होने तक गेम कंटिन्यू होता रहेगा। ये तो छोटे बच्चों का गेम है। मैं तो ये केजी से खेलता था। इसमें बहुत मजा आएगा। आइडिया अच्छा है। ठीक है, हम समझ गए, पर अब देखना है क्या ये सारे प्लेयर्स को मंजूर है या नहीं। तो डार्क साइड तुम्हें मंजूर है? अगर इन बच्चों को यही मामूली गेम खेलना है तो हम इन्हें नाराज नहीं करेंगे। तो तुम भी देख लेना कि ये बच्चे तुम्हें कैसे मैदान में धूल चटाते हैं। और तुम कौन सी फील्ड चुनते हो टीम? तुम सब कहाँ खेलोगे? पार्क में, जहाँ पेड़ और दूसरे ऑब्स्टिकल्स होंगे। इससे और मजा आएगा। ठीक है, फील्ड और चैलेंज तय रहा। तो फिर हम कल मिलते हैं। अच्छी तरह प्रैक्टिस करना बच्चों। सिर्फ मुझे लग रहा है यह सच में ही एक आसान चैलेंज है। हम सबने पहले प्रिजन बॉल खेला है, राइट? बिल्कुल, और मैंने तो वो वाटर बलून्स के साथ खेला है। पर पूछना मत नतीजा क्या हुआ था। ओके, तो हमें 2 अलग अलग चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। पहली, हमें ये देखना होगा कि हम दूर से प्लेयर्स को फ्रीज करने के लिए उनकी पीठ पर बॉल मार सकें। हाँ बिल्कुल, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है, अगर बाकी की टीम फ्रीज हो गई हो तो अकेले ही स्कोर करने की प्रैक्टिस करना। एक्चुअली मुझे नहीं लगता ये इतना आसान होगा। ये बताओ तुम्हें ये आइडिया मिला कहाँ से? बस ऐसे ही। इनेस सुपर स्पीडी है और सैमी अपने रोलर्स पर अच्छे मूव्स कर लेता ये है। तो सच और है। लूना इतनी छोटी है, ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। और हमारे पास लीग का सबसे अच्छा गोलकीपर है, तो इसलिए मुझे लगा कि इस चैलेंज में बहुत मजा आएगा। सही कहा, पहली बार मेरी हाइट मेरे लिए काम की साबित होगी। मुझे छूना उनके लिए मुश्किल होगा। मुझे लगता है तुम्हें इस चैलेंज में बहुत मजा आएगा। तैयार हो? ये लो। बहुत अच्छे। तुम तो गए दोस्त। ओह नो। ग्रेग, हम दोनों लूना को देखते हैं। नहीं, एक के सामने 2, ये गलत है। तुम सब बातें करने में बहुत ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। तुम्हें फोकस्ड रहना होगा। चुप गए। फिर से चुप गए। आज कभी पकड़ नहीं पाओगे। तो ये क्या था? पकड़ लिया, पकड़ क्यों लिया। दोस्तों, देख लिया ना हमारा टैलेंट। हमारा जवाब नहीं। सो तो है। डिमी, हे ग्रेग, हम एक ब्रेक ले सकते हैं? हाँ? अभी? पर हमने तो अभी शुरू किया है। मुझे बस एक जरूरी काम है। पर ग्रेग, रुको, कहाँ जा रहे हो? बस अभी आया। मेरे पूछने का मतलब कुछ और था। मुझे नहीं लगता तुम्हें उसका जवाब मिलने वाला है। बोलो, क्या काम है? तुमने वो चैलेंज क्यों चुना? क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? मैं जानती हूँ इसके पीछे कोई वजह जरूर है। मैं तुम्हें सालों से जानती हूँ ग्रेग। सही कहा। मुझे लगा ये चैलेंज तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होगा। तुम इस गेम में इतना अच्छा खेलोगी कि उन सबको तुमसे इम्प्रेस होना ही पड़ेगा। तुम मेरी टीम के बारे में बात कर रहे हो। क्या तुम्हें दिखता नहीं वो तुमसे कैसे बर्ताव करते हैं? वो हर वक्त तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मुझे तुम्हारी मदद या दया की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये बेहतर होगा कि वो मुझे एक लूजर समझे, ना कि तुम्हारी तरह एक गद्दार। एक गद्दार? तुम ये क्या बोल रही हो? उसे और क्या कहेंगे, जो ऐसा चैलेंज चुनता है जो दूसरी टीम के प्लेयर को जीतने में मदद करेगा। पर मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। मुझे पता है तुम प्रिजन बॉल में अच्छी हो, और जब तुम्हारी टीम तुम्हें खेलते हुए देखेगी तो वो तुम्हारा मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। मतलब तुमने ये चैलेंज मेरे लिए चुना? तो मेरे हिसाब से ऐसा जो भी करता है वो गद्दार होता है। पर मेरा मतलब वो नहीं, मुझे समझाने दो। जाने दो। अब तुम हमें समझाओगे। डिमी ने जो कहा वो सच है? ये कि तुमने उससे जिताने के लिए वो चैलेंज चुना? यकीन नहीं होता तुमने ऐसा किया। तुम सब गलत समझ रहे हो। हमने सब सुन लिया ग्रेग। तुमने वो चैलेंज चुना ताकि जीत डार्क साइड की हो जाए। पर ये सच नहीं है। तो सच क्या है ग्रेग? हम सबको समझाओ। इनेस सही कह रही है, हमें ग्रेग को अपनी बात समझाने का मौका देना चाहिए। हमने इसकी बात सुन ली है। इसने अभी डिमी से कहा कि इसने ये चैलेंज इसलिए चुना है क्योंकि इसे पता है वो प्रिजन बॉल अच्छा खेलती है और इससे उन्हें गेम जीतने में मदद मिलेगी। नहीं, मैंने कहा कि वो बहुत अच्छी तरह खेलेगी, ना कि जीतेगी। दोनों बातों में फर्क क्या है? तुमने डार्क साइड को एडवांटेज तो दे ही दिया। हम बस इतना जानते हैं। हम सुन रहे हैं ग्रेग। ठीक है,
दरअसल डिमी और मैं केजी से एक ही क्लास में पढ़ते आए हैं और आज तक हम साथ हैं। शायद अब वो डार्क साइड में है, पर जब हम फील्ड से दूर होते हैं तो वो मेरे लिए मेरी दोस्ती रहती है। हम ये सब जानते हैं, हम तुम्हें उस बात का दोष नहीं दे रहे, ये तुम जानते हो। हाँ, पर वो डार्क साइड वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। और इसीलिए तुमने ऐसा चैलेंज चुना जिससे उसे अपना हुनर दिखाने में मदद मिलेगी। तुम्हें उसकी मदद करनी थी। हाँ, मुझे उसकी मदद करनी थी, ना कि डार्क साइड की। मैं भी कल का गेम जीतना चाहता हूँ दोस्तों, तुम सब की तरह ही। अगर ऐसा है तो ठीक है, एक दोस्त दोस्त होता क्या है। दोस्त हो या ना हो, वो डार्क साइड में तो है। सही कहा। और डिमी शायद बदल गई है। मेरे ख्याल से वो डार्क साइड के बाकी प्लेयर्स जैसी ही बन गई है। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो, अब जो भी हो, हम ये चैलेंज बदल नहीं सकते और ग्रेग ने वो चैलेंज अच्छे इरादे से चुना है। तो इस वक्त हमें वापस फील्ड पर जाकर प्रैक्टिस करनी होगी। अभी के लिए वही किया जा सकता है। सही कहा। अब चूंकि ग्रेग ने जीत को दूसरी टीम की झोली में डाल दिया है, हमें और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। ओह नो, ये क्या हो रहा है? तुम गए तुम जोई। सब ये कैसे कर रहे हो? ऐसे प्रैक्टिस कर रहे हो जैसे सब नॉर्मल है। हाँ, सैमी सही कह रहा है। ग्रेग ने हमें सच में मुसीबत में डाल दिया। अब बस करो, ग्रेग ने समझा दिया ना कि उसने ऐसा क्यों किया। तुम सब इस बात को भुला नहीं पा रहे हो ना। देखो, ग्रेग ने पहले एक सही बात कही थी। इनेस काफी तेज है। लूना के पास छोटी हाइट का एडवांटेज है जिससे उसे छूना मुश्किल है। सैमी किसी से भी बचने के लिए अपने रोलर्स इस्तेमाल कर सकता है और हमारे पास लीग का सबसे अच्छा गोलकीपर है। तुम्हारे पास जीतने के सभी साधन हैं। बस अपने आप पर भरोसा रखो। नहीं, इस बार नहीं। क्या कर रहे हो ग्रेग? क्या तुमने देखा तुमने बॉल कहाँ मारी? हाँ, पर तुमने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। ग्रेग सही है, तुम तो हिले ही नहीं जोई। और सैमी, तुम अपनी पोजीशन पर नहीं हो। मुझे पता है क्या करना है। अगर मैं पोजीशन पर नहीं हूँ तो वो इसलिए क्योंकि मैं अलग टैक्टिक बना रहा हूँ। ये कौन सी टैक्टिक है? मैं तुम्हें दिख रहा हूँ पर मैं यहाँ हूँ नहीं। चलो चलो, एक ब्रेक लेकर जरा दिमाग शांत कर लेते हैं। सही कहा। मैं जाकर देखता हूँ वो डार्क साइड वाले क्या कर रहे हैं। अब चूंकि उनकी टीम में एक चैंपियन प्रिजन बॉल प्लेयर है, हमें उसे रोकने का तरीका तो पता करना ही होगा। रुको, मैं भी चलता हूँ सैमी। हाँ, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलते हैं। और अब हम क्या करें टैग? लूना सही कह रही थी। ग्रेग ने वही किया जो उसे सही लगा। लो, शुरू हो गए। दो लड़कियां एक दूसरे की बात सही बता रही हैं जबकि दोनों ही गलत हैं। हम गलत नहीं हैं। ग्रेग सिर्फ अपनी बचपन की दोस्त की मदद कर रहा था। मैं उसकी बात समझती हूँ। उसके बचपन को गए अरसा हो गया है। डिमी अब पहले जैसी नहीं रही। पर ग्रेग अब भी वफादार है, एक पुराने दोस्त के लिए भी। तुम्हें नहीं लगता उसे अपने नए दोस्तों के बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए? हाँ, तुमसे तो बात करना बेकार है। बिल्कुल सही कहा। तुम भी तो नहीं सुन रही हो। तुम नहीं सुन रहे हो। नहीं, तुम नहीं सुन रही। नहीं, तुम दोनों। तुम दोनों। तुम। मुझे पता है मजाक बनना कैसा लगता है। वो मुझे चिढ़ाते थे क्योंकि मैं शर्मीला था और क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करता था। और सैमी ने मेरी मदद की थी। उसी की वजह से मैं बदल पाया और सीख पाया कि जब कोई मजाक उड़ाए तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मुझे पता है उसका दिमाग गर्म है, पर वो दिल का अच्छा है। तो फिर वो इस तरह बर्ताव क्यों कर रहा है जब मैं अपनी मुश्किल में फंसी दोस्त के लिए वही करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्योंकि डिमी सिर्फ एक दोस्त नहीं है ग्रेग, वो डार्क साइड के लिए खेलती है और तुम हमारे खिलाफ के गेम में उसकी मदद कर रहे हो। तुम्हें लगता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था? तुम एक दोस्त की मदद करने में गलत नहीं थे, पर तुमने जिस तरह से उसकी मदद करने की कोशिश की वो गलत था। ऐसा करना सही नहीं होता। तो फिर मैं मदद कैसे करता? जब तुम्हारा मजाक उड़ाया जाता था तब सैमी ने तुम्हारा साथ जरूर दिया होगा, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हें उसका एहसास न हुआ तो। तुम हमेशा डिमी की मदद कर सकते हो, पर उसे खुद भी अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है। पास करो जेना। मैं उसे दिखाता हूँ। यहाँ मेरी बारी है। हमें उसे खेलना होगा। फिक्र मत करो, वो मुझसे नहीं बचेगी। तुम्हारे सपनों में। तुम लो। ये नहीं हो सकता। चलो ब्रेक लेते हैं। ए डिमी, बताओ जरा तुम ये कैसे करती हो? क्या ट्रिक है? ट्रिक नहीं, इसे टैलेंट कहते हैं। तुमने डिमी को देखा? उसे छूना नामुमकिन है। तो तुम्हें अब भी लगता है ग्रेग सही था और ये सब कुछ ठीक है? हाँ ठीक है, ये तो तय है कि डार्क साइड के पास काफी बड़ा एडवांटेज है। देखा, अब समझी? हम यही तो कह रहे थे। अगर उनके पास ये बड़ा एडवांटेज है तो इसकी वजह है ग्रेग का वो कमाल का आइडिया। चलो वापस चलते हैं। ग्रेग, हमें थोड़ी फिक्र है। हमने डिमी को प्रैक्टिस करते देखा और वो कमाल खेलती है। पता नहीं हम उसे कैसे पकड़ेंगे। तुम सही हो, डिमी बहुत अच्छा खेलती है, पर वो अकेले तो नहीं खेल पाएगी ना। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम उसकी बाकी की टीम को फ्रीज कर दें, तब हम कुछ जरूर कर पाएंगे। पर अगर हम सबको फ्रीज कर दिया गया और बॉल के साथ सिर्फ वही बच गया तो? जोई सही है, तुम दोनों दोस्त हो, इसका मतलब ये नहीं कि वो स्कोर नहीं करेगी। पर चलो, मुझे लगता है आज के लिए इतनी प्रैक्टिस काफी है। अगर तुम सबको ऐसे ही बहस करनी है तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं। चलो अब बस करते हैं, पर प्लीज तुम सब कल शांत होकर आना और फिर से एक टीम की तरह खेलना। समझ में नहीं आ रहा है तुम ग्रेग की साइड क्यों ले रहे हो? वो अपने एक दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा है, इसमें गलत क्या है? मैं होता तो कभी ऐसा नहीं करता।
जरा सोचो, अगर तुम्हारा दोस्त ग्रेग दूसरी टीम में होता तो? अगर उसके टीममेट्स हर वक्त उसका मजाक उड़ाते तो तुम उसकी मदद नहीं करते? मुझे नहीं पता, शायद तुम सही हो, पर अब हम कल क्या करेंगे? हमें सारी बातों को भूलना होगा और पूरे जोश के साथ खेलना होगा, जैसे हम हर गेम खेलते हैं। तुम सही हो, पर ये उतना आसान नहीं होगा। देखो तो कौन आ गया। मुझे तो लगता है आज हम ही जीतेंगे। मेरी टीम और मैं तुम्हें हराने के लिए तैयार है। मैंने अपनी सारी ट्रिक्स इन्हें सिखा दी है। आज हम ही जीतेंगे और ये तुम्हारी वजह से नहीं होगा, समझे? हाँ, मैं अब समझ गया हूँ। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। आज तुम भले ही अपनी टीम को इम्प्रेस कर लोगी, पर अगर वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो तुम हमेशा उनकी शिकार बनती रहोगी। इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम खुद को देखो ग्रेग, तुम्हें लगता है तुमने जो भी किया उसके बाद तुम्हारी टीम तुम्हें रिस्पेक्ट करती है? खुद को धोखा मत दो। तुम्हारी ताकत एक टीम की तरह साथ खेलने में है, इसीलिए आज वहाँ फील्ड पर मैं चाहता हूँ तुम सब बस इसी चीज के बारे में सोचो। ओके, सब आ गए हैं। अपनी जगह ले लो। मैं आज की प्लेइंग फील्ड के बारे में बता दूं। डार्क साइड का गोल है नॉर्थ में, कंस्ट्रक्शन साइट के ठीक सामने, और द टीम का गोल है उसके ठीक सामने, मेन बिल्डिंग के आगे। अगर बॉल तुम्हारी पीठ को छू देती है तो तुम्हें फौरन फ्रीज हो जाना पड़ेगा। मेरा इशारा मिलने के बाद ही तुम फिर से खेलना शुरू करोगे। तो बॉल टॉस के लिए तैयार हो? टीम तुम सबकी चट्टी बना देगी। मुझे तो मजा आएगा बिना डिफेंस के टीम के साथ खेलने। शुरू करो। आज तुम जीत नहीं बस तुम देखते जाओ कौन जीतता है। तुम्हारी बारी नहीं। सैमी, फ्रीज हो जाओ। ओह नो, याद रहे तुम हिल नहीं सकते। अब किसे करें? तुम लो। बहुत अच्छा है। संभल कर डिफेंस। अब तुम्हारी बारी। ठीक है। जनाब, फ्रीज हो जाओ। बहुत अच्छे इनेस। हाँ, अच्छा किया। इनेस बचो। ओह नो। इनेस, फ्रीज हो जाओ। मेरे पीछे आओ। अब डिमी का अगला शिकार कौन होगा? लूना कैसी रहेगी? डिमी, तुम हमसे बच नहीं सकती। लो। ओह नो। लूना, फ्रीज हो जाओ। अरे ग्रेग, लगता है सिर्फ तुम ही बच गए हो। ग्रेग, फ्रीज। अब हमें बस स्कोर करना है। हाँ जोई, इन्हें रोको। हाँ जरूर दोस्तों, इन्हें रोको, तुम्हारे लिए कहना आसान है। संभल कर जोई। गोल! डार्क साइड ने अपना खाता खोल लिया है। सारे प्लेयर्स अब खेल सकते हैं। थैंक्स ग्रेग, तुम्हें डिमी की मदद करनी थी ना, और देखो बात बन गई। हमारे पास कोई चारा नहीं है, हम सबको उसे रोकने की कोशिश करनी होगी। पास करो जोई। उसके पास जाना नामुमकिन है। वो बहुत अच्छी है। हाँ, हमने देख लिया। तो चलो उसे रोकने की कोशिश करना बंद करे और अटैक करने पर ध्यान दे। ये क्या? संभल कर, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। फिक्र मत करो, मैं उसे रोक लूंगा। बिल्कुल नहीं। सैमी, बढ़िया पास। डिमी, कम ऑन। हो सकता है। शायद अगली बार फैट तुम्हारे पास वो है जो मुझे चाहिए। तुम्हारे सपने में जना। चलो हो जाए सैमी, स्कोर करो। कभी नहीं। तुम तो बस देखती जाओ। ये लो। ये मेरे अलावा और किसी के लिए नहीं है। ओह नो, लगता है फिर से मेरी बारी है। अगर रोक सको तो रोक लो। ओह नो। गोल! डार्क साइड का दूसरा गोल। क्या तुमने जोई की हालत देखी? वो तो कुछ नहीं किया। ये तो चीटिंग है। सॉरी फैट, अगली बार ध्यान देना। ये तो गलत है। ओह नो, फिर से नहीं। सैमी, इनेस पास। ओह, फिर से नहीं। फिर से ही। जना, ये देखो। ये नामुमकिन है, हमें कुछ करने का मौका ही नहीं मिला है। मैं किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हमेशा पीठ पर बॉल लगने का डर लगा रहता है। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगी। ये नहीं हो सकता। स्काई, फ्रीज हो जाओ। ये गेम थकाने वाला नहीं, सभी स्टैचूज की तरह जमे हुए हैं। सिवाय जिमी के, उसे किसी ने एक बार भी नहीं छुआ है और वो हर कहीं चलो है। गोल कर दो। चलो हो जाए। चलो ग्रेग, उसे रोको। लो।
अब ये मेरी है। फैट तुम फ्री हो, शामी तुम भी। कम ऑन। बॉल लो ग्रेग, मैं आ रहा हूँ। शामी खतरनाक खेल, पर इस बार मैं जाने देता हूँ। मैं रोकने ही वाला था। गोल, डार्क साइड का स्कोर 3 हो गया है। ओह नो, ये नहीं हो सकता। और एक वार्निंग सैमी के लिए। मैं तो बस फर्स्ट हाफ यही खत्म होता है। ठीक है टीम, ध्यान से सुनो। तुम लोग इस तरह नहीं खेल सकते। तुम सब वहाँ अकेले खेल रहे हो, इससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें दिख नहीं रहा, डार्क साइड के पास एक बड़ा एडवांटेज है। पर अपनी ताकतों के बारे में सोचो। कौन सी ताकतें? टीम में ऐसा किसी का होना जो ओपोनेंट्स की मदद करता है। ओके, ये मसला सुलझाना होगा। मुझे डिमी की मदद नहीं करनी चाहिए थी, पर मुझे उसके लिए उसकी टीममेट्स का बर्ताव बहुत ही खलता था। मैं कुछ करना चाहता था। तुम लोगों ने मुझे इस टीम में एक्सेप्ट किया जब बाकी मेरा मजाक उड़ाते थे। तुमने मेरी मदद की और इससे मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। इसीलिए मैं डिमी की मदद करना चाहता था, यही सच है। मैं मानता हूँ हमने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, और हमारे लिए भी सब बदल गया था जब तुम हमारी टीम में आए थे। एक और बात, हमने फर्स्ट हाफ छोटे बच्चों की तरह शिकायत करने में गवा दिया। एक और बात, उन डार्क साइड वालों को हम पहले हरा चुके हैं और हम फिर से हरा सकते हैं। और डिमी भले ही प्रिजन बॉल में अच्छी है, पर मत भूलो कि द टीम के पास है सबसे अच्छा स्ट्राइकर, यहाँ की सबसे तेज लड़की, वो जिसे कोई नहीं पकड़ सकता, एक रोलर वाला चैंपियन और यहाँ का नंबर 1 गोलकीपर। क्या हुआ? ये सच है, राइट? जोई सही कह रहा है। फिक्र करने की कोई बात है ही नहीं। ये गेम जीतने के लिए तुम्हारे पास सब कुछ है। तो फिर सब तैयार है? हाँ बिल्कुल। तो फिर तय रहा, डिमी के बारे में भूल जाओ और बाकी सब पर ध्यान दो। हम हर किसी को ब्लॉक करेंगे और सीधे अटैक पर ध्यान देंगे। ओके? हो जाए। द टीम शुरू करेगी सेकंड हाफ। संभल कर लूना। हाँ, मैंने देख लिया। फैट फ्रीज हो जाओ। डिमी, उन्हें फ्रीज करना है, बॉल पास नहीं करना। चलो लूना, ये मेरी है। आज तुम्हारा बर्थडे नहीं है तो मैं तुम्हें तोहफा भी नहीं दूंगी। ये लो। लाए फ्रीज हो जाओ। ये तुम्हारी वजह से हुआ डिमी। मुझे सुनाओ। सब बच कर दिखाओ टिंगू। मैं तो तैयार हूँ लंबू। अच्छा फिर तो तुम। सॉरी जना, फ्रीज हो जाओ। द टीम ने पहला गोल कर दिया। सारे प्लेयर्स अब हिल सकते हैं। कमाल कर दिखाया दोस्तों। वाह, कमाल है। ब्रेक का दूसरा बार। ओ, एक और। ये क्या किया? माफ करना। थर्ड से लॉक। ए, डिमी जरा ध्यान से खेलोगी। सो रही हो क्या? अकेली हूँ। गोल, द टीम का दूसरा गोल। सब हिल सकते हैं। ये नहीं हो सकता। तुम ये क्या कर रही हो डिमी? अगर तुम्हें दौड़ना पसंद नहीं तो तुम एक्सट्रीम फुटबॉल नहीं खेल सकते। तुम बेंच पर जाकर सो क्यों नहीं जाती? अच्छा ठीक है, तुम सही हो, मैं जा रही हूँ। क्या? वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही हो? अगर मैं इतना ही बुरा खेलती हूँ तो बेहतर होगा तुम मेरे बिना ही खेलो। अब मैं क्या करूं? चलो खेलना शुरू करो क्रीना। डार्क साइड की तरफ से अब सिर्फ 4 प्लेयर्स खेलेंगे। मैं समझ गया। फैट, इस तरफ। तुम्हारा मतलब इस तरफ, राइट? ये तो इससे और टाई हो गया है। 3 ऑल। मैच खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। हम अब भी उन्हें हरा सकते हैं। फिर से नहीं। इन्हें संभल कर। ओह, मैं तो गई। सैमी को रोको। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा। लूना। चलो। लगता है मैं ही विनिंग गोल करने वाला हूँ। जोई तैयार हो जाओ, मेरी तरफ किक करो। ठीक है, लो। लेकिन द टीम का चौथा गोल। गेम खत्म हुआ। द टीम मैच जीत गई। तुम जरा बताओ कि तुम्हें फिर शुरू हो गया। बहुत उसे अपने लिए खुद लड़ना होगा। तुम उसके लिए सब कुछ नहीं कर सकते ग्रेग। तुमने कमाल कर दिया ग्रेग। हे ग्रेग, रुको। मुझे तुम्हें थैंक्स कहना था। तुम इसे थैंक्स क्यों कह रही हो? तुम चीटिंग कर रही थी? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। इसके चैलेंज ने मेरी मदद नहीं की, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो फिर क्या कह रही हो? गेम से पहले तुम मुझसे मिलने आए थे, याद है? तुमने कहा था कि मैं खुद ही अपने लिए रिस्पेक्ट हासिल कर सकती हूँ।
सिर्फ मैं ही अपनी मदद कर सकती हूँ, वरना कुछ नहीं बदलेगा। इसलिए थैंक यू। हम सब बहुत लकी हैं कि हमारा ग्रेग जैसा एक दोस्त है। ये तो सही है, ये बहुत क्यूट है। और बहुत दयालु भी। ऑलराइट गर्ल्स, शायद इतनी तारीफ काफी है। क्या हो गया सैमी, जलन हो रही है? जलन? नहीं, मुझे तो कभी किसी से जलन नहीं होती। इससे जलन हो रही है।